CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सुनो दुनिया वालों, चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी जगह है मनी माजरा। यहाँ दिन दहाड़े मनी का पूरा माजरा आप अपने खुले ही नहीं बल्कि बंद आंखों से भी देख सकते हैं। मनी माजरा की ये वही जगह है जहां नगर निगम के इंस्पेक्टरी राज में हाई कोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मनी का ऐसा माजरा है जिसके तहत सैकड़ों अवैध फड़ी वालों का अतिक्रमण करने का नंगा नाच प्रतिदिन सुबह से लेकर देर रात तक चलता है। इसे कौन रोकेगा, यह तो यक्ष प्रश्न है। कुछ दुकानदारों का यहाँ तक कहना है कि कुछ दिन पहले कमिश्नर आनंदिता मित्रा मनी माजरा आई थी तो 2-3 दिन के लिए फड़ियां हटा ली गई थी। इसके बाद से नगर निगम के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टरों के राज में फिर से फड़ी माफिया ने फुटपाथ पर ही नहीं बल्कि सिविल हॉस्पिटल, सरकारी स्कूलों के दीवारों को भी नहीं बल्कि कब्रिस्तान तक पर कब्जा कर रखा है। फड़ी माफिया का इस इलाके में इतना आतंक है, सिविल हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, कब्रिस्तान और इस रास्ते से आने जाने वाले लोग भी कतराते हैं। हॉस्पिटल आने जाने वाले मरीजों के साथ फड़ी माफिया के लोग बदतमीजी करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ भी बदतमीजी की जाती है। फड़ी वालों का इतना आतंक है कि जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचने वालों के साथ अब झड़प होना तो आम बात हो चुकी है। यहाँ यह सब तब होता है जब बगल में ही नगर निगम का कार्यालय है जहां एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के कई इंस्पेक्टर साहब बैठते हैं, दूसरी तरफ पुलिस बीट जहां की पुलिस बाबू बैठते हैं। इसके बाद भी यह सब खुलेआम चल रहा होता है। व्यापारियों का कहना है यहाँ तो हर दिन केक कटता है और सब में बंटता है, तो ऐसे में कौन किसी का क्या बिगाड़ लेगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि लाल अक्षर में लिखा सब्सक्राइब वाली बटन को दबाकर इस लोकप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। यहाँ यह भी बता दें कि भले ही फड़ी माफिया से मिलकर MC अधिकारियों का केक कट रहा हो, लेकिन इन फड़ी माफिया के कारण जनता रेहड़ी मार्केट, शोरूमों के अलावा अन्य छोटे छोटे सैकड़ों व्यापारियों का आर्थिक रूप से भट्ठा बैठ चुका है। तो सुनते हैं स्थानीय व्यापारियों को। जनता रेहड़ी मार्केट जहां हम खड़े हैं, मलकीत सिंह यहाँ के प्रधान हैं, प्रधान से बात करते हैं। कंप्लेंट तो दे रखी है, मुदकर जी इनकी कंप्लेंट दी है, राजीव प्रसाद जी को कंप्लेंट दी है, इनके कमिश्नर साहब है जो इंक्रोचमेंट के कमिश्नर हैं उनको कंप्लेंट दी है, जो यहाँ के इंचार्ज इंस्पेक्टर हैं उनको भी बोल रखा है। ये कौन है यहाँ पे इंचार्ज इंस्पेक्टर? यहाँ पे DP सिंह है, निर्मल सिंह है, अवतार सिंह जी हैं यहाँ पर इंचार्ज। इनको कहने के बाद भी फड़ियां नहीं हट रही हैं। हाँ, फड़ियाँ नहीं हट रही, क्या पता क्या पार्षदों की मिली भगत है, इनसे कुछ चलता होगा इनका हिसाब किताब, इसीलिए तो नहीं हट रही। जब हम इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं ऊपर तक, अब हमने फिर जो मैडम है कमिश्नर हैं, अब कल हमने उनको मिलने जाना, सारे मार्केट जाएगी इकट्ठे होकर, वहाँ जाएंगे कॉर्पोरेशन के जाएंगे। आपने इतनी बार शिकायतें कर ली, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर आप कह रहे हैं कि हम कमिश्नर के पास भी जाएंगे फिर सुनवाई नहीं होती है, फिर क्या रास्ता होगा? क्योंकि अगर सुनवाई होनी होती तो फड़ियां हट गई होती अभी तक। नहीं तो फिर हम कोर्ट में चले जाएंगे। जब ये अनलीगल है फुटपाथ पे, वैसे ही नहीं कोई बैठ सकता। यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के स्कूल है, वहाँ पे अपना कब्रिस्तान है, वहाँ तो वैसे ही फड़ी अलाउड नहीं है। आप समझ सकते हैं कि फड़ियों का बोलबाला कितना है कि कब्रिस्तान को भी कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कब्जा है जी। ये तो मिली भगत से हो रहा है, पार्षदों की मिली भगत है सारी, है पता ही है। यहाँ से मेयर भी है, पार्षद भी है और कमिश्नर भी चंडीगढ़ से ही है, तो इस वजह से शायद सुनवाई हो जानी चाहिए, लेकिन कोई उम्मीद है नहीं। आप क्या सोचते हैं? शुभ नाम आपका? बस मेरा नाम बलविंदर गोयल है। मैं जनता मार्केट में ही अपना एक 30 साल से व्यापारी हूँ, मगर इस चंडीगढ़ प्रशासन ने हमें 30 साल पहले यहाँ पर बूथ दिए थे, हम अपना रोज़गार कर रहे थे। अभी 2 साल पहले भी यहाँ के जो बाहर फड़ियाँ लगती हैं उनको भी दोबारा लाइसेंस अलॉट किए गए, मगर वो अपनी जगह पे कभी आज तक ना गए और ना कभी जाना चाहते, क्योंकि इनकी बाहर हो सकता है बाहर ये कमेटी दफ्तर या जो यहाँ के पार्षद हैं उनसे कोई सेटिंग हो तो ये बाहर लगाते हैं। और हमारा व्यापार पे यहाँ पे काम धंधे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि जो चीज़ हम 500 की देना चाहते हैं 450 लाकर, ये वो चीज़ अपना 400 रुपये में बेच देते हैं, क्योंकि इनको अपना शाम को पैसे इकट्ठे करके अपने बाहर व्यापारियों को देने होते हैं। तो यानी कि फड़ियों की कमाई से कोई माला माल है, तो आप व्यापारियों को देख रहे हैं कि कंगाल हो रहे हैं। आपका शुभ नाम? मतलूब।
मतलूब खान। व्यापार बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, बाहर फड़ियों की वजह से ही नहीं चल रहा। फड़ियाँ तो मिलकर जो पेडेस्ट्रियन रास्ता है, रास्ते पे वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर गर्भवती महिलाएं भी होती हैं, बूढ़े लोग भी होते हैं जिनको चलने में परेशानी आती है। अगर उनके आगे कोई स्कूटर मोटरसाइकिल भी खड़ा कर देता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं फड़ियों वाले। उनकी इतनी गुंडागर्दी है, वो कहते हैं हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप जहाँ मर्जी कंप्लेंट दो, कुछ भी कीजिए, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे यहाँ पर। तो मरीजों के लिए भी ये फड़ी वाले एक समस्या बनी हुई है, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। आपका शुभ नाम? शुभ नाम सतीश चावला। क्या आपकी व्यापार ठीक चल रहा है? नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं चल रहा। क्या कारण समझते हैं इसका? यही कारण तो मेन तो फड़ियों वाला है, जहाँ से इंस्पेक्टर वगैरह सारे टॉप की रिश्वत ले रहे हैं और यहाँ से रेडियाँ फड़ियाँ बिल्कुल कभी नहीं हटती। तो आपने सुना कि किस तरह से इंस्पेक्टर, ठीक है, आपका शुभ नाम? ऋषि कपूर जी। ऋषि कपूर, ये ऋषि कपूर हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरह से एक्शन में आते हैं। ये हमने ना 2018 में यहाँ पे जाम लगाया था प्रशासन के लिए और फड़ियों के लिए कि ये फड़ियाँ बंद हों, ठीक है। हमें यहाँ से जो ग्राहक आता है हमारे तक पहुँचता नहीं है और इसलिए वहाँ 4-5 दिन स्ट्राइक रखी हमने, उसके कुछ दिन बंद रहा, उसके बाद फिर शुरू हो गया, तो आज तक शुरू ही है। इस बार नगर निगम में कमिश्नर बहुत सख्त आई हुई हैं, जो महिला कमिश्नर हैं, क्या उनसे कुछ उम्मीद है या कुछ उनको कह सकते हैं आप? उनका नाम हमने बहुत सुना है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारा सहयोग करेंगे, हमारा साथ भी देंगे। मैडम के पास हम गए थे मैडम, लेकिन सोमवार तक छुट्टी पे हैं, वो सोमवार को आ जाएंगी तो उनसे मुलाकात होएगी, उनको बोलेंगे हटाएंगे। तो आपने सुना व्यापारियों के कि किस प्रकार से ये फिर कमिश्नर से मिलेंगे, अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये सड़क पर भी उतरेंगे और फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाँ जी, मेरा नाम है विकास है जी। मेरा बस स्टैंड पे मेरी दुकान है और एक मेरा आगे शोरूम है। हमारा 1.5 लाख रुपए के करीब किराया भाड़ा जा रहा है। 15 लड़के हमारे पास काम करते हैं। बताइए, हम GST पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं और जितना इनका जो भी इनके हिसाब किताब होता है सब देते हैं जी हम। उसके बावजूद भी हमारे साथ धक्का हो रहा है। अब आप ये देखिए कि जो ये क्या कहते हैं अपना हॉस्पिटल की दीवार बना रखी है, दीवार पे क्या ये लीगल है? क्या ये पार्षद या कोई ये यहाँ के कोई इंस्पेक्टर इसकी परमिशन देते हैं? मतलब ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और ये मतलब दुकानदारों के साथ बहुत बड़ा धक्का चल रहा है इस टाइम और ये इसमें सब मिली भगत है और बड़े ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे तक जी। जिस प्रकार से इन व्यापारियों ने कहा कि हम टैक्स पर टैक्स भरते जा रहे हैं और दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों ने दीवारें तक बेच करके और माले माल हो रहे हैं और ये कंगाल हो रहे हैं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद जावेद मेरा नाम है। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, रक्तदान वगैरह शिविर वगैरह लगाते हैं। लेकिन जिस वक्त भी कोई कब्रिस्तान में मैयत आए, जनाजा आए, वहाँ पे कोई गाड़ी लगा देते हैं तो वो लोग जनाजे के साथ भी बेहुरमती करने पे उतारू हो जाते हैं। वहाँ पे ना तो जनाजे के लिए कोई पार्किंग बनाने की समस्या हमारी सबसे बड़ी होती है कि वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी कर दी, कुछ भी खड़ा कर दिया, फड़ी वालों ने उनसे भी झगड़ा करना है। हम लोगों का, व्यापारियों का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर ही रखा है, क्योंकि जितनी भी वहाँ पे फड़ियाँ लगती हैं कुछ ना कुछ उनका बीच में आपस के अंदर कुछ ना कुछ बिली भगत है, जिस वजह से ये लगती हैं। हमने 2 साल पहले भी प्रोटेस्ट किया था, हमने वहाँ पे रास्ता जाम भी किया, सब कुछ किया। वहाँ पे उन लोगों ने जो किया कि भी उन लोगों ने हमारे साथ नाजायज़ किया। उस वक्त SHO साहब ने हमें भरोसा दिलाया था कि भी हम इनको हटाएंगे, लेकिन वो नहीं हटाए। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।